हम आज के इंसानों की कहानी भी ना बड़ी अजीब है। मतलब जरा देखिए, हम लगातार डेटा, जानकारियों और अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे हैं। हम अंतरिक्ष की गहराइयों को नाप रहे हैं, समंदर के रहस्यों को खोज रहे हैं और तो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी गजब की तकनीकें बना रहे हैं। हमारी ज्ञान पाने की जो भूख है ना, वो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन यहाँ थोड़ा रुक कर सोचने की बात है। एक तरफ हम पूरे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य सुलझा रहे हैं और दूसरी तरफ हम खुद तनाव, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग के भारी बोझ तले दबते जा रहे हैं। इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद हमारे भीतर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है। एक ऐसा अनजान डर है जो बस जाने का नाम ही नहीं लेता। अब इस बात पर जरा गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हासिल करने के बाद, दुनिया भर की डिग्रियां और सारी भौतिक सफलताएं पाने के बाद भी क्या हम सच में जानते हैं कि हम कौन हैं? दुनिया भर की जानकारी बस हमारी उंगलियों पर है, लेकिन जो भीतर की असली शांति है ना, वो कहीं खो सी गई है। क्या ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं लगता आपको कि बाहर का तो सब कुछ जाना जा रहा है, लेकिन हम अपने ही अस्तित्व के मूल से, अपनी ही जड़ से पूरी तरह अनजान हैं? चलिए, अब इस रहस्य की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और इसके लिए हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा गया है। इस अध्याय में एक बहुत ही बड़ा और सच कहूं तो एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। ये दावा इतना रहस्यमयी और शक्तिशाली है कि ये ज्ञान को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। भगवान श्री कृष्ण यहां बिल्कुल साफ शब्दों में बताते हैं कि असल में सब कुछ जानने वाला यानी पूरी तरह से ज्ञानी व्यक्ति कौन है। और यकीन मानिए, ये ज्ञान दुनिया की किसी भी किताब या आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। गीता का 19वां श्लोक कहता है, यो मामे वमस सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावे न भारत। अब इसका सरल और गहरा अर्थ क्या है? जो बिना किसी संदेह या मोह के ईश्वर को पुरुषोत्तम यानी पूर्ण परमेश्वर के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है और इसलिए वो पूरे हृदय और भाव से भक्ति में लग जाता है। इस श्लोक की गहराई और इसकी जो एक ऊर्जा है ना, वो वास्तव में अचूक है। इस परम सत्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पुरुषोत्तम शब्द पर गौर करना होगा। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी नाशवान है, जैसे कि हमारा ये शरीर और ये पल पल बदलती हुई दुनिया, उसे क्षर कहते हैं। और जो आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं, जो अविनाशी हैं, उन्हें अक्षर कहा जाता है। लेकिन सत्य इन दोनों से बहुत ऊपर है। ईश्वर सिर्फ एक ठंडी, निराकार ऊर्जा या कोई फॉर्मलेस शक्ति भर नहीं है। वो एक परम व्यक्ति हैं, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उनके साथ एक सीधा प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाया जा सकता है। क्षर और अक्षर दोनों के परे होने के कारण ही वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। श्लोक में एक और बहुत ही अहम शब्द है, असम्मूढ़ा। इसका मतलब है पूरी तरह से भ्रम और संदेह से मुक्त हो जाना। अगर आज के समय की बात करें तो हम सब कहीं ना कहीं एक गहरे मानसिक कोहरे में जी रहे हैं। रोजमर्रा की एंग्जाइटी, भविष्य का वो अनजान डर, चीजों से बहुत ज्यादा लगाव और दिमाग में चलते अंतहीन विचार, ये सब इसी भ्रम के ही तो रूप हैं। लेकिन जब उस पुरुषोत्तम रूप को जान लिया जाता है तो ये सारा का सारा भ्रम और ओवर थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये मानसिक स्पष्टता का एक ऐसा स्तर है जो दुनिया की किसी दवा या किसी थेरेपी से नहीं मिल सकता। छाती पर रखा हुआ अंतहीन विचारों का भारी बोझ अचानक से बिल्कुल हल्का हो जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इस गहरी और जटिल दार्शनिक बात को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे समझें। खैर, इसके लिए हम एक बड़ा ही मजेदार और शानदार उदाहरण लेते हैं, गुलाब जामुन का। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन सच मानिए, इस मजेदार उदाहरण से यह समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ईश्वर को जानने के जो अलग अलग स्तर हैं, उनमें असल में क्या फर्क है और सर्वोच्च सत्य तक पहुंचना कैसा अनुभव होता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक जेल में बंद है और बाहर एक बहुत ही बढ़िया मिठाई की दुकान है। तो ज्ञान का पहला कदम, जिसे ब्रह्म कहते हैं, वो ऐसा है कि जेल की दीवारें पूरी तरह बंद है, लेकिन बाहर से गुलाब जामुन की मीठी महक आ रही है। आपको पता है कि बाहर कुछ दिव्य है, पर आप उसे देख नहीं सकते। ये निराकार प्रकाश या असीम चेतना का अनुभव है। दूसरा कदम है परमात्मा का ज्ञान। मान लीजिए कि अब उस जेल की दीवार कांच की हो गई। अब महक के साथ साथ गुलाब जामुन को सामने देखा भी जा सकता है। ये वो स्थिति है जब ध्यान में ईश्वर को अपने ही हृदय में महसूस किया जाता है। लेकिन तीसरा और सबसे ऊंचा कदम है भगवान या पुरुषोत्तम का अनुभव। यह है सीधा जेल से बाहर आना और उस गुलाब जामुन को खाना। अब खुशबू, रूप और असली स्वाद तीनों का पूरा अनुभव हो रहा है। सिर्फ रोशनी या शक्ति को जानना तब तक अधूरा है जब तक कि उस परम सत्य के साथ प्रेम और आनंद का सीधा अनुभव ना हो जाए।
इसी पूर्ण अनुभव को हासिल करने वाले के लिए गीता में सर्वविद शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है सब कुछ जानने वाला। अब यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। आज की दुनिया में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि सर्वविद होने का मतलब है किसी को क्वांटम फिजिक्स, रॉकेट साइंस या इतिहास की हर एक तारीख मुंह जुबानी याद होना। लेकिन गीता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। सर्वविद वह है जो इस अस्तित्व की सबसे गहरी जड़ को समझ लेता है, जो उस परम सत्य को जान लेता है जिससे बाकी सब कुछ पैदा हुआ है। इसे हम कुछ इस तरह समझते हैं, सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करना ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़े पेड़ के हर एक पत्ते और हर एक टहनी को गिनना और उसका अध्ययन करना। मतलब एक ऐसा काम जो कभी खत्म ही नहीं होगा और सिर्फ उलझन और बेचैनी पैदा करेगा। इसके विपरीत मूल ज्ञान या रूट नॉलेज सोने के तत्व को जानने जैसा है। अगर एक बार ये समझ लिया जाए कि असली सोना क्या है, तो फिर सोने से बनी अंगूठी, हार या कंगन को अलग अलग समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही जब इस ब्रह्मांड की जड़ यानी पुरुषोत्तम को जान लिया जाता है, तो जीवन की सारी पहेलियां खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। पर पता है, यहां हमारे मन में एक गहरा डर भी छिपा होता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी को परम ज्ञान मिल गया तो वो इंसान पूरी तरह से भावनाहीन बन जाएगा। ऐसा लगता है कि परम ज्ञानी एक रोबोट की तरह हो जाता है, जिसके अंदर कोई प्रेम नहीं होता और वो बस एक शून्यता या खालीपन में चला जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा मिथक है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ये आध्यात्मिक मार्ग इंसानियत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे और भी ज्यादा समृद्ध और सुंदर बनाता है। यहीं पर आकर ये ज्ञान हमारी भावनाओं की सबसे गहरी तारों को छूता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये कि ज्ञान का आखिरी पड़ाव सूखा और नीरस बिल्कुल नहीं है। श्लोक का आखिरी हिस्सा कहता है सर्वभावेन। इसका सीधा सा मतलब है पूरे हृदय, गहरी भावना और अटूट भक्ति के साथ। सच्चा ज्ञान भावनाओं को मारता नहीं है, बल्कि ज्ञान का शिखर ही सर्वोच्च प्रेम है। जब हमारा दिमाग पूरी तरह शांत हो जाता है, जब अंतहीन दार्शनिक बहसें और तार्किक लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं, तब हमारा हृदय ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति से पूरी तरह छलक उठता है। यह बुद्धि और भावना का सबसे खूबसूरत मिलन है। इस परम अनुभूति का जो वास्तविक परिणाम है ना, वो जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। ये पुरुषोत्तम का ज्ञान भीतर के उस खालीपन और वजूद के डर को जड़ से मिटा देता है जो हमें रोज महसूस होता है। ये दिमाग में चल रही उन अंतहीन बहसों को शांत कर देता है जो रात रात भर सोने नहीं देती। दुनिया को खोने का जो डर है वो एक गहरे आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां तीक्ष्ण बुद्धि और सबसे शुद्ध भावनाएं एक साथ मिलकर एक हो जाती हैं। हमारा जीवन एक गहरी शांति और अर्थ से भर जाता है। तो अंत में सवाल यही है, दुनिया भर का सारा डेटा, सारी डिग्रियां और जानकारी इकट्ठा करने के बाद भी अगर हमें वो सच्ची शांति और जीवन का अर्थ नहीं मिल पाया है, तो क्या अब थोड़ा रुककर सोचने का वक्त नहीं आ गया है? क्या आप जीवन के उन पत्तों और टहनियों को गिनना छोड़कर उस पेड़ की असली जड़ की ओर मुड़ने का समय नहीं आ गया है? वो परम सत्य, वो पुरुषोत्तम रूप इंतजार कर रहा है। ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा और इस गहरे विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी गहरी और शानदार चर्चा में।